स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले काफ़ी दिनों से गैस सीरीज़ और कंप्यूटर लेक्चर्स के बारे में कर रहे थे, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की कंप्यूटर। आज का हम लोगों ने थोड़ा सा रूटीन चेंज की है ताकि बच्चे एक ही तरह के लेक्चर सुन सुन के बोर ना हो। आज हम लोग बात करेंगे बरसगीर पाक व हिंद की कुछ हिस्ट्रीज़ की कुछ अहम सन के बारे में कि कहाँ के किस साल में कौन कौन सा काम हुआ, उसके बारे में देखेंगे। कुछ अहम चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट, वो मैं आप लोगों को जनरल नॉलेज की बता देता हूँ, जिसमें हमारे पास हेडिंग दे देता हूँ मैं जनरल नॉलेज। मुख्तलिफ ईयर्स में बताता जाऊँगा और साथ में बताऊँगा कि उस सन में क्या हुआ था। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग 712 से। बरसगीर पाक व हिंद की ये हमारे पास हिस्ट्री है कि 712 में क्या हुआ था। 712 ने मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया था। दीबर के मकाम पे बंदरगाह थी एक, दीबर उस वक्त कराची जो था। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने बरसगीर पर हमला किया था। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो चलते हैं 1206 में। 1206 में क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक ये पहला मुस्लिम बादशाह था बरसगीर में जो कि घोड़े से चौगान खेलते हुए, चौगान कहते हैं पोलो को, आज के दौर का खेल है पोलो। इसी तरह टाइम गुज़रता गया। मुग़ल हुक्मरान 1526। चलिए मुग़ल हिस्ट्री कल को करेंगे, आज थोड़ा सा हम रैंडमली कुछ चीज़ें कर लेते हैं। 1703 में शाह वलीउल्लाह पैदा हुए। सत्रह सौ 62 में शाह वलीउल्लाह की वफ़ात हुई। मोहम्मद शाह वलीउल्लाह ने हिंदी ज़बान में सबसे पहले कुरान पाक का तर्जुमा किया। ये मुख्तलिफ साइंस के बारे में। 1600 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1600 में को छोड़ा। अच्छा, ये 1784 में टीपू सुल्तान हुक्मरान बने
बने मैसूर के 1799 में टीपू सुल्तान शहीद हुए। श्रंगापट्टम के किला में ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी कायम हुई। में ईस्ट इंडिया कंपनी कायम है। फिर 1757 में जंगे प्लासी हुई बंगाल में, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई। जी तो स्टूडेंट्स, ऑडियंस, व्यूअर्स, ये मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से या हिस्ट्री के बुक्स में से जो चीज़ें आज तक हमने पढ़ी हैं उनमें से कुछ चीज़ा निकाल मैंने आप लोगों को बताए कि 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक पहला मुस्लिम बादशाह था, उसकी घोड़े से गिर की वफ़ात हुई। चुगान खेलते हुए, चुगान कहते हैं पोलो के खेल को कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप लोगों को ये याद होने चाहिए। मोस्टली आप लोगों के छोटे भाई बहन आप लोगों से पूछ लेते हैं। मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं जो कि हिस्ट्री से दूर भागते हैं, जो कि तारीख़ से दूर भागते हैं, और वो कौम में कभी कामयाब नहीं होती जो कि ये अपनी हिस्ट्री से अपने असलाफ़ के कारनामों से दूर भागते हैं। हमें ज़रूर इन चीज़ों को याद करना चाहिए, सीखना चाहिए, दूसरे छोटे बच्चों को भी सिखाना चाहिए। कोई छोटा भाई बहन आप लोगों से पूछ लेता है तो इन चीज़ों के बारे में आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और हमेशा जो बड़े लोग हैं वो उनको चाहिए कि अपने से छोटे जो हैं उनसे, उनके बच्चे हैं या और कोई छोटे बच्चे हैं, उन सब को कहते हैं कि वो ये चीज़ें सिखानी चाहिए हमें इन चीज़ों के बारे में नॉलेज। आज की जो जनरेशन है, मुझे पढ़ाते हुए तकरीबन 8 से 9 साल का अरसा हो गया है, ये अमूमन चीज़ें मैं उनसे पूछता हूँ तो उन बच्चों को नहीं पता होती। गर्ल्स जो हैं, लड़कियाँ जो हैं, वो ख़ास तौर पे हिस्ट्री से दूर भागती हैं। बॉयज़ जो हैं फिर भी वो कभी करंट अफेयर्स के साथ उनका इंटरेक्शन होता है, न्यूज़ वगैरह सुन लेते हैं, या कुछ लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत होती है, वो उनसे चीज़ें ये इनको फिर भी पता चल जाती हैं। मगर मेजॉरिटी जो है 80 to 90% लोग इन चीज़ों के बारे में अब नहीं जानते। वो ड्रामास देखने की कोशिश करते हैं, उसमें सच्ची झूठी कहानियाँ होती हैं। कोशिश किया करें बुक रीडिंग की आदत डालें, बुक्स को पढ़ा करें। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कुछ इंपॉर्टेंट निकात समझ आ गए होंगे। मैं मज़ीद इसी हवाले से आप लोगों को ये लेक्चर्स बताता रहूँगा, नई चीज़ें बताता रहूँगा जैसे जैसे मेरे माइंड में बातें आती जाएंगी, ताकि आप लोगों का भी फ़ायदा हो। और मैं इस चीज़ को फ़र्ज़ समझता हूँ आइंदा आने वाली जनरेशन को बताने का। अगर आप लोगों को मेरे ये लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। अगर आप लोग फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।